अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास में हूं आपका टीचर सैयद बख्त। हम कर रहे हैं फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स की 9.1 की क्लास नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वेलकम बैक क्लास। तो आज हमारी जो क्लास है उसका क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 को अगर आप रीड आउट करें तो वो क्या पूछ रहा है कि अगर आपने कोई रिस्ट वॉच पहनी है और उस रिस्ट वॉच पे 4 o'clock टाइम हुआ है तो एंगल क्या बनता है। मतलब अगर क्वेश्चन इस तरह से देखें कि सर्कल इस तरह से है किसका, वॉच का, तो जो 4 o'clock पे टाइम है उसका ये जो एंगल बनता है क्लास वो क्या बनता है। क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे हमने एंगल बताना है। अगर मैं आपको इसका एक फॉर्मूला जनरेट कर दूं, मतलब हम कोई फॉर्मूला जनरेट कर लें जिससे हमें वॉच के ऊपर कोई भी टाइम पता चलिए, फॉर एग्जांपल 2 o'clock, 3 o'clock, 4 o'clock, 5 o'clock, डजंट मैटर। तो हमें अगर फॉर्मूला एक आता हो सिंपल सा जो हम खुद ही जनरेट करेंगे अभी उस फॉर्मूले को पुट करेंगे सिंपली, तो उस टाइम का आंसर निकल आएगा एंगल का। मैं क्या कहना चाहता हूँ जल्दी से एक्सप्लेन करता हूँ। ओके, सो लेट्स सपोज एंगल ऑफ 12 आवर। अगर आप देखें तो 12 घंटे हैं एंगल के मुताबिक। सो फर्स्टली वी हैव टू राइट एंगल ऑफ 12 आवर। अगर आप देखें तो टोटल एक सर्कल है जो यहाँ से स्टार्ट होकर यहाँ पे एंड हो रहा है। तो आप जानते हैं कि एक सर्कल किसके इक्वल होता है, 360 डिग्री के, और हम उसको किसके इक्वल लिख सकते हैं, 2 पाई में। या तो 360 लिख लीजिए या 2 पाई लिख लीजिए, वट एवर यू वांट टू राइट, वो आपकी मर्जी है। तो लेट्स सपोज मैं टेक करता हूँ 2 पाई। ओके, सो इफ वी आर हैविंग 12 आवर इज इक्वल टू 2 पाई, यानी कि पूरा का पूरा जो सर्कल है वो 12 घंटों पर मुश्तमिल है। तो आप देख सकते हैं तो 12 आवर किस पे डिपेंडेड हो गए, 2 पाई पे। अगर मैं कहूं कि 12 की जगह 1 आवर है, फॉर एग्जांपल एंगल ऑफ 12 की जगह क्या लिख दूं, 1, तो 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या हो जाएगा क्लास, डिवाइड हो जाएगा। सिंपल। सो आप क्या करें, ये आपका फॉर्मूला जनरेट हो गया, ये तैयार है फॉर्मूला। अब कुछ भी नहीं करना, अब जस्ट आपको ये बताना है कि कौन से आवर का आपको आंसर चाहिए। फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में वो कह रहा है एट 4 o'clock। हमें ये बताना है कि वॉच पे जब 4 o'clock हो तो क्या एंगल बनता है। तो बताते हैं ना, एंगल ऑफ, जैसे 1 आवर था तो अब क्या बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, यानी कि 4 o'clock, 4 आवर। सो एंगल ऑफ 4 आवर क्या करना है, इस साइड पे भी 4 लिख दिया और उस साइड पे भी 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। मैं क्या रिपीट कर देता हूँ, क्या कहना चाह रहा हूँ कि जब भी आपने फॉर्मूला जनरेट करना है ये वाला, आपने ये समझ लेना है कि ये आपका एक्चुअली एक फॉर्मूला तैयार हो गया। अब आपको जितने भी, जैसे कि 1 बज रहा है, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5, 6 और वट एवर, फॉर एग्जाम्पल 11 o'clock के ऊपर क्या एंगल बनता है, तो कुछ भी नहीं करना, इस साइड पे भी 11 मल्टीप्लाई इस साइड पे भी 11, तो उसका आंसर जनरेट हो जाएगा। इट्स क्वाइट इजी, चलिए कर लेते हैं। सो 2 पाई 4 1 दा 4, 4 3 दा 12, दिस इज योर आंसर। सो इट्स क्वाइट इजी। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसको एक्चुअली करने का ना एक और मेथड भी है, अगर आपको इसकी समझ नहीं आएगी तो मुझे बता दीजिएगा, मैं फिर आपको दूसरे मेथड से भी करवा दूंगा, लेकिन सबसे इजी मेथड मुझे यही लगता है। उसकी रीजन ये है कि इसमें सीखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं कि हमने एक फॉर्मूला जनरेट किया जिससे हमें समझ आ रही है, इसकी हेल्प से हम कोई भी आंसर निकाल सकते हैं। दूसरा मेथड बहुत इजी सा है कि अगर हम 12 से 1 तक एंगल देखें तो वो 30 डिग्री बनता है। सो 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 30 डिग्री 4 3 दा 12। व्हाट आई मीन कि 1 घंटे के अंदर 30 डिग्री एंगल बनता है। वो मैं आपको तरीका बता दूंगा अगर आप पूछेंगे तो, कि 1 घंटे में क्या बनता है, 30 डिग्री। सो 30 डिग्री 1 घंटा, तो टोटल कितने घंटे हैं, टोटल कितने आवर्स है, 4 आवर्स है। सो 4 मल्टीप्लाई 30 डिग्री इज इक्वल टू 120 डिग्री, वो भी आपका आंसर है। सो जो प्रोसीजर, जो मेथड आपको इजी लगे वही अडॉप्ट कीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके क्लास, तो हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको एक प्रूफ का पता होना चाहिए जो कि बुक में हुआ है, क्वाइट इजी है। वो क्या है कि प्रूफ ये होता है कि थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर और एल इज इक्वल टू आर थीटा। आप इसको एज ए प्रूफ के तौर पे या एज ए फॉर्मूला के तौर पे भी ट्रीट कर सकते हो। किसकी रीजन क्या, मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे जो फर्दर क्वेश्चन आने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 4 5 6 एंड ऑनवर्ड, सम क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू दिस एक्चुअली। क्यों कि आपने सिर्फ ये जानना है, यानी कि आपको नॉलेज होना चाहिए क्वेश्चन करने के लिए कि थीटा एल ओवर आर के इक्वल है, सो एल इज इक्वल टू आर थीटा। एक्चुअली ये 3 लॉजिक्स बनेगी। वो क्या, मैं आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज इफ एल इज इक्वल टू आर थीटा देन वी आर हैविंग 2 मोर ऑप्शंस फ्रॉम दिस। क्या, एल अगर आर थीटा है, फॉर एग्जांपल अगर थीटा उधर ही रहे तो आर इधर आके एल से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ओके, तो थर्ड वन क्या रह गया, आर। तो आर किसके इक्वल हो गया क्लास के, एल उधर चला गया और थीटा इसके नीचे डिवाइड हो गया। तो ये 3 की 3 जो ऑप्शंस हैं ये हमें याद रखनी है क्लास। क्यों, क्योंकि हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो कभी एल फाइंड करना होगा, कभी थीटा फाइंड करना होगा, कभी आर फाइंड करना होगा। एक चीज तो ये क्लियर रखिएगा। दूसरी बात,
एल और आर ऑलवेज मस्ट बी रेडियन, ये रेडियन फॉर्म में होंगे। एल भी रेडियन फॉर्म में मिलेगा आपको इनपुट में और आर भी रेडियन फॉर्म में मिलेगा, बट थीटा कैन बी इन डिग्री फॉर्म, कैन बी इन रेडियन फॉर्म। अब हमें पता कैसे चलेगा कि हमें किस फॉर्म में लिखना है? इजी सा मेथड है, कोई टफ नहीं है। अगर आपको एल और आर फाइंड करना है किसी भी लॉजिक से, तो आंसर जब आएगा तब की बात कर रहा हूं, तो आंसर हमें अगर आर या एल है तो किस फॉर्म में होना चाहिए? रेडियन फॉर्म में। एल और आर कौन सी फॉर्म में होते हैं? रेडियन फॉर्म में होते हैं, तो आंसर भी रेडियन में ही लिखना है। थीटा किस फॉर्म में होता है? डिग्री फॉर्म में, तो आंसर को भी डिग्री बनाना है। वो हम जानते हैं, इट्स क्वाइट इजी। 9.1 के स्टार्टिंग क्वेश्चन में हमने पढ़ा था कि सेक्साडेसिमल सिस्टम, डेसिमल सिस्टम, वो सब हम पढ़ चुके हैं कि अगर कोई वैल्यू रेडियन में हो तो डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और अगर डिग्री में हो तो रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। सो दैट इज नॉट अवर प्रॉब्लम। अब हम करते हैं बात के सॉल्व कैसे करते हैं। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 1 किया, इसके बाद पार्ट नंबर 2 भी करेंगे और फर्दर क्वेश्चन भी आगे देखेंगे ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना रहे। तो चलिए पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट पार्ट क्या रिक्वायर कर रहा है? फाइंड थीटा। अब क्या फाइंड करना है? थीटा। तो आंसर किस चीज में होना चाहिए? डिग्री फॉर्म में, ठीक है। यानी कि थीटा जब भी आएगा उसका आंसर किस फॉर्म में होगा? डिग्री फॉर्म में। ओके, तो एल हमें क्या गिवन है? 1.5 सेंटीमीटर, आर इज इक्वल टू 2.5 सेंटीमीटर। ओके, सो दीज बोथ आर सेंटीमीटर्स। यूनिट के बारे में तो सबको पता है कि अगर दो वैल्यूज का यूनिट सेम ना हो तो हम उन्हें फर्दर सॉल्व नहीं कर सकते तब तक जब तक दोनों का यूनिट सेम नहीं हो जाता। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आया तो वो भी कर लेंगे। अभी के लिए दोनों सेंटीमीटर हैं, तो एज यू नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा एंड यू हैव टू फाइंड थीटा। तो इसमें से हम किसको अलग कर लेंगे? थीटा को। एल इज इक्वल टू आर थीटा, अगर मैं थीटा अलग कर लूं तो आर उधर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो फॉर्म क्या बनेगी? एल ओवर आर। आई होप आपको समझ आ रही है। ओके, सो आर उधर जाके डिवाइड हो गया, सो वी आर गेटिंग एल ओवर आर। एल की वैल्यू पुट की, आर की वैल्यू पुट की, दोनों को डिवाइड किया एंड वी गेट 0.6 रेडियन। व्हाई आई राइट दिस? मैंने आपको पहले ही कहा था कि एल और आर की वैल्यू किस में होगी? रेडियन में। तो उनका आंसर भी डिवाइड करके किस फॉर्म में निकलेगा? रेडियन फॉर्म में। अब जब रेडियन में आ जाएगा तो हमें थीटा का आंसर किस में चाहिए? डिग्री में। तो हम रेडियन को किस में कन्वर्ट करेंगे? डिग्री में। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ। थीटा हमें चाहिए डिग्री में और वैल्यू किस में मिली हुई है? रेडियन में। सो वी आर गेटिंग थीटा इज इक्वल टू 0.6 रेडियन। नाउ कन्वर्ट इट इनटू डिग्री। ये बहुत इजी है, मे बी मैं ज्यादा मुश्किल करके बता रहा हूँ लेकिन ये वाकई बहुत इजी है कि आपने क्या करना है? आपने सॉल्व करना है। एल और आर की वैल्यू को हमेशा रेडियन कंसीडर करना है। सॉल्व करने के बाद देखना जो आंसर आएगा उसे कन्वर्ट कर देना है डिग्री फॉर्म में। और डिग्री फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका क्वाइट इजी है। हमें याद है क्या करते थे? मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई और साथ डिग्री का साइन खुद से लगा देते थे। वही किया, जो भी आंसर आया 0.6 और व्हाटएवर, मल्टीप्लाई 180 ओवर पाई, जस्ट इसको सॉल्व किया और आंसर आ गया। ओके, कुछ क्वेश्चंस में कुछ स्टूडेंट्स के आंसर कुछ बुक्स में अगर आप देखो तो इस फॉर्म में भी लिखे होंगे। सो दिस इज राइट, दिस इज आल्सो राइट। आप इसको भी फर्दर आगे सॉल्व करो तो यही निकलता है। ये जो साइन है छोटा सा ऊपर, इस साइन को कहते हैं अप्रोक्सीमेटली साइन, मतलब तकरीबन इसके बराबर है। तो आप चाहें तो इस फॉर्म में भी आंसर लिख दें, इट्स करेक्ट। इस फॉर्म में लिख दें, वो भी करेक्ट। बस आपने इसको सॉल्व करना है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। चलिए अब दूसरा पार्ट करते हैं। वेलकम क्लास। तो अब हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 2 विच वेलकम क्लास। तो हम करने लगे हैं पार्ट नंबर 2 विच इज क्वाइट सिमिलर विद पार्ट नंबर 1। व्हाट आई मीन कि अगर आप देखें तो एल भी मीटर में है और आर भी मीटर में गिवन है। द यूनिट्स आर स्टिल सेम, सो वी आर जस्ट गोइंग टू सॉल्व इट। ओके, सो एज वी नो दैट एल इज इक्वल टू आर थीटा, देन वी आर टेकिंग थीटा इज इक्वल टू एल ओवर आर। जस्ट पुट द वैल्यूज। एल इज इक्वल टू 3.2, आर इज इक्वल टू 2। मैं फिर रिपीट कर देता हूं कि दोनों का यूनिट सेम होना जरूरी है। ओके, तो यहाँ पर दोनों मीटर है तो इट्स क्वाइट इजी। जस्ट डिवाइड किया एंड यू विल गेट योर आंसर। जैसा कि मैंने पार्ट नंबर 1 में बताया था, जब हम एल और आर की वैल्यूज टेक करके सॉल्व करते हैं तो आंसर किस फॉर्म में आता है? रेडियन फॉर्म में। जी, तो थीटा हमें आंसर तो मिल गया 1.6 रेडियन, बट आपको याद होगा थीटा हमेशा किस फॉर्म में चाहिए होता है? डिग्री फॉर्म में। सो नाउ वी हैव टू कन्वर्ट दिस रेडियन फॉर्म इनटू डिग्री फॉर्म। तो किससे कन्वर्ट करते थे? बहुत ही इजी, मल्टीप्लाई 180 डिग्री ओवर पाई। So I am taking 1.6 with multiply 180 degree over pi। हमने जस्ट इसको मल्टीप्लाई करना है, you will get your answer। ओके, अब पॉइंट सिर्फ ये बताने वाला है कि मेरे लिए आपका फाइनल आंसर ये होगा एट द एंड। ये भी हो सकता है लेकिन ये कर दें तो ज्यादा बेनिफिशियल है। उसकी रीजन क्या? कई बार एग्जामिनर जो होते हैं या पेपर चेकर जो होते हैं वो थोड़े से खड़ूस होते हैं, मार्क डिडक्ट कर लेते हैं छोटी छोटी बात पे। तो आप उसे फर्दर सॉल्व कर ही दो जितना थोड़ा सा हो सकता है। आगे ये वाला पार्ट करने की शायद जरूरत ना पड़े। दिस इज योर फाइनल आंसर। या
कैसे? आपने जस्ट इसको डिवाइड किया और ये आपका आंसर आ गया। लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं नहीं हमें एंड तक करना है, वी हैव टू श्योर दैट कि हमने एंड तक किया। ओके, इट्स ओके। आप जस्ट क्या करेंगे, पॉइंट से आगे वाली वैल्यू को आप जानते हैं कि डिग्री फॉर्म में जब आंसर आ जाता है तो फर्दर फिर कैसे करते हैं, मिनट्स और सेकंड्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं, वो 9.1 के क्वेश्चन में हम कर चुके हैं कि पॉइंट से आगे वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई 60 कर देते हैं और पॉइंट से पहले वाली वैल्यू को मिनट डिग्री कंसीडर कर लेते हैं और फिर मिनट और सेकंड्स फर्दर। लेकिन मैं आपको ये कहूंगा कि फाइनल आंसर ये आपका आ गया, इट्स ओके, दिस इज योर फाइनल आंसर। तो आप प्रैक्टिस कीजिए, फिर जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। वेलकम बैक क्लास। तो हम करने लगे हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देख सकते हैं आप कि फाइंड क्या करना है, एल। हम दोनों रूल्स पढ़ चुके हैं कि थीटा जब फाइंड करते थे तो एल ओवर आर, और जब एल फाइंड करेंगे तो आर एंड थीटा। ओके, सो एल फाइंड करना है तो रिमेंबर कीजिए मैंने आपसे क्या कहा था कि एल जब आंसर निकलेगा तो एल हमेशा किस में होना चाहिए, रेडियन फॉर्म में, क्योंकि एल रेडियन है, एल और आर रेडियन है और थीटा डिग्री है। तो एल जब फाइंड करेंगे तो आंसर हमारा रेडियन में होना चाहिए। ओके, अगर थीटा हमें रेडियन फॉर्म में गिवन होगा तो इट्स ओके, सिंपली सॉल्व कर लेंगे जैसा कि पार्ट नंबर 1 में है। लेकिन अगर थीटा डिग्री फॉर्म में होगा तो फर्स्ट उसे हम किस में कन्वर्ट करेंगे, रेडियन फॉर्म में। थीटा जब रेडियन फॉर्म में आ जाएगा तो फिर उसे हम सॉल्व करने के लिए फॉर्मूला में ले जाएंगे। आई होप आपको समझ आ रही है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का पार्ट नंबर 1। वी आर हैविंग इन पार्ट 1 थीटा इज इक्वल टू पाई रेडियन, तो थीटा पहले ही रेडियन फॉर्म में मिल गया, और आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सो वी आर हैविंग r in 6 centimeter and theta in pi radian form, which is quite easy now as we know that L is equal to r theta, so we have to just put the values कि हमें r और theta की वैल्यू just put करनी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि थीटा हमें पाई में रेडियन में मिल गया, मतलब रेडियन में मिल जाए तो उसे किसी में कन्वर्ट नहीं करना। क्यों? क्योंकि रेडियन फॉर्म में है दोनों, सेंटीमीटर, मीटर, दे ऑल आर, मिलीमीटर, दे ऑल आर रेडियन फॉर्म। ओके, सो नाउ वी आर टेकिंग इट। ओके, सो L इज इक्वल टू आर थीटा, आर हमारे पास क्या है 6 और थीटा हमारे पास क्या है पाई। सो पाई की वैल्यू तो आप जानते हैं 3.14 गोज ऑन। सो आप जस्ट इसको पुट करें, मल्टीप्लाई करें एंड यू विल गेट योर आंसर। मैंने सेंटीमीटर क्यों लिखा, क्योंकि ये सेंटीमीटर में, तो वो ऑफ कोर्स सेंटीमीटर में है। आई होप आपको समझ आ गई है। तो चलिए पार्ट नंबर 2 जल्दी से करते हैं। पार्ट नंबर 2 में क्या इशू है, एल फाइंड करना है। थीटा डिग्री फॉर्म में और मिनट फॉर्म में है, और आर 18 मिलीमीटर, मतलब आर तो रेडियन फॉर्म में ही है। अब यहाँ पे वही वाला इशू आ गया जो मैं पहले आपसे डिस्कस कर रहा था। वो क्या कि डिग्री फॉर्म में अगर आ जाए तो फिर उसे क्या करना है, पहले रेडियन में कन्वर्ट करना। भाई 9.1 वाला काम इजी सा है, क्या कि डिग्री वाली वैल्यू को वैसे ही छोड़ देना, प्लस जो मिनट वाला पोर्शन है उसे 60 पे डिवाइड कर देंगे। या मिनट वाले को जब 60 पे डिवाइड करेंगे तो वो पूरी की पूरी चीज एक्चुअली क्या बन जाएगी, डिग्री बन जाएगी, डिग्री फॉर्म बन जाएगा। सो इसका एलसीएम लेंगे तो ये आएगा 196/3 एंड द होल थिंग इज इन नाउ डिग्री फॉर्म। या बस जब पूरे का पूरा डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा तो रेडियन में कन्वर्ट करना तो क्वाइट इजी है, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180। इट्स क्वाइट इजी, आई थिंक आपके लिए ये काफी इजी है। सो आप इसको जस्ट सॉल्व करेंगे एंड यू विल गेट योर रेडियन फॉर्म। बस आपने अब कुछ भी नहीं करना, ये आपके पास रेडियन फॉर्म आ गई किस चीज की, थीटा की। इसको मैं इधर लिख देता हूँ कि ये थीटा फॉर्म, ये थीटा आ गया आपके पास और ये आपके पास आ गया आर। सो नाउ वी आर हैविंग एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर की जगह आर की वैल्यू पुट कर दीजिए, ये आपकी आर की वैल्यू और ये आपकी थीटा की वैल्यू। आई थिंक आपको समझ आ रही है। सो 49 मल्टीप्लाई 18 डिवाइडिंग में 135 विच इज इक्वल टू 98/135, और पाई की वैल्यू अपनी जगह पे है। जस्ट कुछ नहीं करना, आपने पाई की वैल्यू पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है एंड यू विल गेट योर आंसर। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर कोई कंफ्यूजन हो रही है तो प्लीज मुझसे क्वेश्चन पूछ लीजिएगा, या फिर इनको एक दो बार ना देख लीजिएगा क्वेश्चंस को। तो फिर चलिए जल्दी से अगला क्वेश्चन करते हैं। ओके क्लास, तो आज की क्लास का हमारा लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। अब हमने फाइंड क्या करना है, आर, जबकि L इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड थीटा इज इक्वल टू 1/2 रेडियन। रूल लॉजिक वही लगेगी जो L फाइंड करते हुए थी, क्या कि हमने जब R फाइंड करना है तो R रेडियन फॉर्म में होना चाहिए। थीटा अगर हमें रेडियन फॉर्म में गिवन है तो जस्ट पुट करेंगे और आंसर, और अगर डिग्री फॉर्म में है तो कन्वर्ट करेंगे पहले रेडियन में। आई होप आपको समझ आ रही है। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एज वी नो दैट L इज इक्वल टू आर थीटा, हमें क्या चाहिए R, तो थीटा इधर L से नीचे आके क्या हो गया, डिवाइड। L की जगह उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। L किसके इक्वल है 5 सेंटीमीटर, तो 5 को पुट कर दिया। थीटा किसके इक्वल है 1/2 रेडियन, सो जस्ट पुट 1/2। आपको पता है फ्रैक्शन की फ्रैक्शन यानी बटे का बटा, नीचे की वैल्यू जो होती है फ्रैक्शन में वो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाती है। तो वही तो हुआ, 2 साहब ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो गए और डिनोमिनेटर में 1 की कोई वर्थ नहीं होती। सो 5 टू द 10, और क्या यूनिट है सेंटीमीटर। बस
इजी सा आंसर आ गया आर का। तो जल्दी से पार्ट नंबर 2 करते हैं। ओके, सो पार्ट नंबर 2 में क्या कंफ्यूजन हो रही है कि L इज इक्वल टू 56 सेंटीमीटर बट थीटा इज इन डिग्री फॉर्म, या थीटा फिर से हमारे पास डिग्री में आ गया। तो क्वाइट इजी है ना, हाँ, मल्टीप्लाई पाई ओवर 180, तो मल्टीप्लाई पाई ओवर 180 किया, तो जब सॉल्व करेंगे तो आंसर किस में आ गया, रेडियन फॉर्म में। So now what we are having, r is equal to L over theta, just put the values, L is equal to 56 centimeter and theta is equal to pi over 4, बटे का बटा, फ्रैक्शन की फ्रैक्शन मल्टीप्लाई 4 ऊपर जाके हुआ, तो 56 into 4 is equal to 224 divided by pi, just divide it and you will get your answer। I hope आज की क्लास आपको समझ भी आई होगी, इजी भी लगी होगी। कोई भी क्वेश्चंस हो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको खुश रखे। अल्लाह हाफिज।